आज हमारे साथ है एक बेहतरीन अभिनेता। हम बात कर रहे हैं मोहम्मद जीशन आयुष सर की। सर कैसा लग रहा है हमारे यहाँ आके आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप घर के छोटे हो तो मैं भी हूँ, अब भी बिगड़ी हुई है। शैतान होते तभी मैंने बोला। हाँ। मुझे बहुत क्यूरियोसिटी है आपके लव स्टोरी के बारे में जानने का। वो बॉम्बे आई थी मुझसे मिलने के लिए। उस पहली डेट पे मैं लेट हो गया। हम पहले दोस्त बने, रसिका नहीं, पहले 3-4 साल तो बिल्कुल पूरी तरह उसी ने घर चलाया। मेरे जिन दोस्तों को बेटी होती है मैं कहता हूँ भाई तुम्हारी जिंदगी अब संवर गई। आइडिया ये है कि यू आर अ डॉल और मैं आपका ख्याल रखूंगा, आप मेरी डॉल हैं। आई थिंक वहां से दिक्कत शुरू होती है। अगर आपको किसी इंसान को समझना है, आप ये समझें कि वो एक औरत को, एक लड़की को किस तौर पे ट्रीट करता है। जिसको समाज में कुछ बेहतर बनवाना है वो नेगेटिव कैरेक्टर अच्छा कर पाता है। तो मेरे लिए थोड़ा कॉम्प्लीमेंट ही है था कि एक बार सड़क पे एक आदमी ने मुझे गाली बक दी थी कि वही है ना, तू बहुत ही ऐसा आदमी है। आपका जब रंजना मूवी देखा था, काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी उस मूवी के बाद। दिस आइडिया ऑफ वन साइडेड लव, जिसमें खासतौर पे अग्रेशन जिस तरह से ऐड होता है, और फिल्म जो है डेफिनेटली बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती है सोसाइटी में। कोई अगर सही भी चीज बना रहा है उसका भी क्रिटिसिज्म होना जरूरी है। हमें जितनी जल्दी ये वाली क्लैरिटी हो कि बम्बई ना कोई एक्टर बनने नहीं आता, आदमी आता स्टार बनने, बॉम्बे फिल्म्स में काम करना। वरना एक्टिंग तो आदमी अपने गाँव के नाटक में भी कर रहा था। एक्टर से ना एक्टिंग के बारे में बात ही नहीं होती। ये एजुकेशन भी बहुत जरूरी है कि एक्टिंग क्या है, एग्जैक्टली वो क्राफ्ट कैसी है। क्यों इरफान साहब क्यों ग्रेट एक्टर थे, कि हाउ टू ब्रेक डाउन अ सीन, या फिर किसी उसका परफॉर्मेंस का एनालिसिस, इन चीजों के बारे में बात होनी चाहिए। तो कोई जो बेचारा नया एस्पायरिंग एक्टर है उसे कहां से पता चलेगा? जो एसिड अटैक की क्राइम है, क्या लगता है आपको कि इसको किस तौर पे काम करके हम कम करने की कोशिश कर सकते हैं? सबसे जरूरी है एजुकेशन, और एजुकेशन का मतलब सिर्फ लिटरेसी की मैं बात नहीं कर रहा। छाव फाउंडेशन इसी कॉज पे, एसिड अटैक के कॉज पे काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना ही बोल सकता हूँ कि बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन है जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह से अंदर घुस के समाज के अंदर वो है। हम लोग बाहर से जितनी कोशिश हम कर सकते हैं हम करेंगे, हम हैं वहां पे। पर मेरा साफ मानना है ये घर से शुरुआत होती है। अगर कहीं इसके जड़ पे जाना है तो आप अगर बच्चे को सही तरबियत देंगे तो आगे जाके किसी भी तौर पे जो है ये होने की संभावना हट जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मौसमी। आप देख रहे हैं द सीरोज टीवी पॉडकास्ट। आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। हम आ गए एक नए एपिसोड के साथ। आज हमारे साथ है एक बेहतरीन अभिनेता जो थिएटर की दुनिया से निकलकर बॉलीवुड में अपनी एक दमदार अदाकारी से जाने जाती है। हम बात कर रहे हैं मोहम्मद जीशन आयुष सर की। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे पॉडकास्ट में। सर कैसा लग रहा है हमारे यहाँ आके आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे मतलब बहुत ज्यादा नहीं पता था ज्यादा डिटेल में, पर अभी और ज्यादा जान के सब लोगों से मिलके बड़ा ही मजा आया। वो क्राफ्ट वगैरह देखी है, वो भी बहुत खूबसूरत है। जिस तरह का काम चल रहा है बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे आके। जीशन भाई, आपसे एक क्वेश्चन है मेरा। आपके माता, आपके बहन और आपके पत्नी, इन तीनों महिला ने आपके जीवन में क्या भूमिका निभाई है, और क्या उनके साथ रहकर आपको जो इक्वलिटी का इम्पोर्टेंस है वो पता चला उस टाइम, या उस सोच को अपने बाद में आपको बाद में आया कि बराबरी का जो इक्वलिटी का इम्पोर्टेंस है? तो क्या आपके जीवन में कुछ ऐसा पल हुआ जब आपको लगा कि एक महिला के लिए उसकी इज्जत और उसको जो इम्पोर्टेंस हम देते हैं उसके लिए एक बहुत अच्छा आदमी बनना जरूरी है जीवन में? बहुत बहुत जरूरी सवाल पूछा आपने। तो मैं आखिरी वाले पार्ट को पहले कवर करता हूँ। आई थिंक आप इंसान ही तभी बनते हैं जब आप औरतों को बराबर समझते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, और जो भी तरीका है उसको डिमीन ना करना। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हूँ इसका। और आई थिंक तरबियत हमें शुरुआत से इस पे मिली, जबकि बड़ा ही एक टिपिकल लोअर मिडिल क्लास
सेटअप था हमारे घर का। तो अम्मी जो है वो तो घर पे ही काम करती थी, हाउस वाइफ थी, तो उसी में ज़्यादा उन्होंने वक्त बिताया। उससे पहले वो थिएटर किया करती थी, लेकिन वहाँ से लेकिन ना तरबियत जो है, आई थिंक वहाँ से एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना शुरू हुई थी कि फीमेल्स का इस सेटअप में कहाँ पे कहीं मसला भी हो सकता है, और किस तरह से उनको क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं या क्या नहीं करनी पड़ती हैं। जिस तरह का एक आसपास के माहौल से जो एक प्रेशर क्रिएट किया जा रहा था, आई थिंक वो कहीं नोटिस हुआ था बहुत कम उम्र में। लेकिन हाँ, उस वक्त में कोई ऐसा बहुत ज़्यादा दिमाग चलता नहीं था इस तरह से। आपको जब तक सवाल नहीं मिलते दुनिया से, तब तक आप फंसे रहते हैं। तो एक वो वाला मसला था। एक चीज़ जो मुझे बड़ी खूबसूरत लगती थी, अब ज़्यादा एक्चुअली खूबसूरत लगती है, तब गुस्सा था। बहन के तौर पे जब आपने पूछा, तो हमारी बीच में एक बहन है, सबसे बड़ा एक भाई है, फिर बहन है, सबसे छोटा मैं हूँ घर में। तो हम दोनों को तो यार सरकारी स्कूल में पढ़ाया पापा ने, पर बहन को जो है वो एक प्राइवेट स्कूल में डाला था लेडी अरविंद में, बिकॉज उनका बड़ा क्लियर था कि नहीं, फीमेल्स की एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने कहा था ये तो कुछ ना कुछ इनका हो जाएगा, समाज ही एक लेवल पे मेल्स को सपोर्ट करता है, जिस तरह का स्ट्रक्चर है, जिस तरह का कंस्ट्रक्शन है हमारे समाज का। तो उस तौर पे पैसे की कमी होने पे, बजाय इसके, जो मैंने कई बाद में सुना, कई जगह पे होता था कि लड़कियों को एक कदम पीछे रखा जाता था कि भाई आगे फ्यूचर तो लड़का ही बनाएगा, एंड जो भी बातें करते हैं लोग, उस तौर पे हमारा उल्टा था। हम दोनों सरकारी स्कूल में पढ़े, केवी में पढ़े, बहन को बेहतर एजुकेशन की तरफ पापा ने डाला। तो वो एक बड़ी खूबसूरती थी। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम शुरुआत से ना मेरी माँ का भी रहा और मेरी बहन का भी रहा मेरे लिए। मतलब जब मैंने खासतौर पे जब मैंने थिएटर शुरू किया, वो बड़ा एक ज़रूरी वक्त था मेरी ज़िंदगी का, क्योंकि एक वही अगेन लोअर मिडिल क्लास से आने पे ना, मैं घर वालों को ब्लेम नहीं करता, उस वक्त में करता था। उस वक्त में लड़ाइयाँ भी बहुत हुई, पापा से भी हुई लड़ाइयाँ और आसपास के लोगों से भी हुई कि अरे यार मैं अपना पैशन फॉलो करना चाहता हूँ, आप मुझे रोक रहे हैं, आप मुझे करने नहीं दे रहे। फिर ना अब जाके मुझे समझ में आता है कि यार एक आदमी जो दिन भर काम करता रहता था, बहुत मेहनत करता था, और कुछ जो है उस तरह से सो कॉल्ड समाज के हिसाब से सक्सेसफुल नहीं था इन टर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि हमारे तो आजकल सक्सेस पैसे से देखी जाती है ना, ये सब थोड़ी बेवकूफ़ी है। तो उस तौर पे ना कि यार बच्चे होशियार है पढ़ाई में, मेहनत करेंगे तो इनको जो स्ट्रगल्स हम लोग कर रहे हैं एज फैमिली, मेरे माँ और बाप दोनों, उन लोगों को ये लगता था कि यार ये लोग ना निकल जाएं, इससे थोड़ा बेहतर जिंदगी की तरफ आगे बढ़ें और इनको कुछ मिले। तो वो एक हमारे ऊपर एक हल्का सा वो था, जिसको मैंने तोड़ा जब मैं कॉलेज पहुंचा। डीयू में मैंने ड्रामा ज्वाइन किया, मैंने कॉलेज की हमारी ड्रामेटिक सोसाइटी है द प्लेयर्स, मैंने वो ज्वाइन किया, और मुझे लगा कि नहीं यार ये ना कुछ और बेहतर और बड़ी बात कर रही है ये आर्ट फील्ड जो है, और मुझे इस आर्ट फील्ड का हिस्सा रहना है। उस टाइम पे एक रेजिस्टेंस था घर में कि नहीं ये कहाँ जा रहे हो, पढ़ाई में अच्छा खासे हो, पढ़ाई पे ध्यान दो, इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, इससे बचो जितना हो सकता है। उस वक्त में माँ ने बहुत ज़्यादा साथ दिया यार, बहुत ही ज़्यादा। तो जो मुझे वो करना होता था, बताना होता था कि मैं नहीं आ रहा हूँ, रिहर्सल के चक्कर में लेट रुकूंगा, तो मैं अपनी माँ को बता देता था, और माँ जो है वो कन्विंस करके पापा को कि भाई हाँ वो आज नहीं आएगा, आज रात भर उनकी रिहर्सल होनी है, कल आएगा। और मैं सबसे छोटा भी हूँ तो ज़्यादा लाडला भी था, तो उस तौर पे एक बहुत स्ट्रांग तौर पे शील्ड मेरी माँ रही, और बहुत बहुत कुछ किया उन्होंने मेरे लिए। मैं उसको डिमीन नहीं कर दूंगा ये बोल के कि हाँ एक माँ का तो हक होता, मतलब फ़र्ज़ होता ही है, और ये सब जो बातें करते हैं। मेरा मानना है हर इंसान की इंडिविजुअलिटी होती है। उन्होंने ये कॉल लिया अगर मेरे लिए सपोर्ट करने का, तो इस बात का हमें जो है इसके बारे में बात करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। फिर उसके बाद फाइनेंसेस के ट्रबल्स वगैरह रहते थे। मेरी बहन की पहले जॉब लगी हमारे घर में सबसे पहले, क्योंकि मेरे भाई भी पीएचडी कर रहे थे, तो उसमें भी टाइम था। उस टाइम पे बहन ने बहुत सपोर्ट किया, जो है घर चलाया। फिर मेरी लाइफ में रसिका आती है, मेरी वाइफ, जहाँ से चीज़ें ना और ज़्यादा बेहतर तौर पे, क्योंकि ये पहली बार था जब एक रिश्ता मैं बना रहा था। इससे पहले के दोनों रिश्ते मुझे मिले थे, जिसमें मुझे उसके साथ निभाना था, उस रिश्ते को समझना था, और उस रिश्ते में अगर कुछ
परेशानी हो रही है तो उसको सॉल्व करना था, या कुछ अच्छा हो रहा है तो उसको एंजॉय करना था। ये पहला रिश्ता था जो बनाने वाला रिश्ता था, अपनी मेहनत से। तो वो बनाया, और उस वक्त में एक ना वो आइडिया ऑफ इक्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली टच किया उसने। और हम पहले दोस्त बने, हम बहुत ही करीबी दोस्त हैं आज भी, मैं और रसिका। और हम उसी तौर पे ज़िंदगी में आगे बढ़े। ऐसे मैं सबको वही बताता हूँ कि जब हम बॉम्बे आए थे तो ठीक है, मुझे फिल्मों में काम मिला आते ही, नो वन किल्ड जेसिका में मिल गया था, लेकिन कुछ पैसा तो यार मिलता नहीं था। बम्बई में घर चला पाए आप, इतना पैसा नहीं था। तो रसिका जो है वो टीवी सीरियल्स वगैरह कर रही थी और वो घर चला रही थी। और इस बात पे ना हमारे यहाँ कोई, हम उसको ना कॉम्प्रोमाइज के तौर पे नहीं देखते कि भाई अच्छा एक मेल का ही फर्ज है पैसा कमा के घर पे लेके आना और उसे करना, और ये बेचारी औरत को काम करना पड़ रहा है। नहीं, शी वॉज वर्किंग प्राउडली कि हाँ, अगर दो लोग हैं, ये एक एज अ यूनिट काम करते हैं। जो इस टाइम पे काम कर पा रहा है, जिसको कुछ उसके लिए मिल रहा है, उस आदमी को ही आगे बढ़ना चाहिए। तो रसिका नहीं, पहले 3-4 साल तो बिल्कुल पूरी तरह उसी ने घर चलाया। मैं तो घर पे पड़ा रहता था, वेट करता रहता था कुछ ऑडिशन होगा क्या होगा। तो मुझ जैसे आलसी आदमी को बर्दाश्त भी किया उसने, और हिम्मत नहीं हारी और बढ़ती गई। तो आई थिंक वो था। और एक उसके बाद से ना कभी भी ये सेंस ऑफ, जब मैं सुनता हूँ तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता है। मैं अब कई बार लोगों को सुनता हूँ ना, जिस तरह से वो लोग ये मानते हैं और जिस तरह गुस्सा हो जाते हैं। अगर आप आज की डेट में फेमिनिज्म ये वर्ड भी बोल दें, जिस तरह से एक गुस्सा आपको झेलना पड़ता है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो सामने हो। मैंने अच्छे से अच्छे लोगों को देख लिया जो बड़े ही वैसे समझदार हैं, सो कॉल्ड ऑन पेपर, डिग्रियां हासिल कर चुके हैं, पीएचडी कर चुके हैं। जैसे ये मुद्दा आता है, अच्छे अच्छे वीक हो जाते हैं। और ये मेरे हिसाब से ये वो है बेसिक टेस्ट। अगर आपको किसी इंसान को समझना है, आप ये समझें कि वो एक औरत को, एक लड़की को किस तौर पे ट्रीट करता है, इक्वल करता है। जैसे मैं दूसरी तरफ भी जाऊंगा, हो सकता है उससे बहुत लोगों का डिसएग्रीमेंट भी हो, पर ना वो जो शिवलरी वाला जो एक आइडिया है और औरत को बहुत ऊपर ऐसे रखने का, मैं उससे भी डिसएग्री करता हूँ। मैं अगर आपको ऑनेस्टली बोलूं, ऊपर रखने से भी आप एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं। औरत कमजोर है इसलिए वो सामान उठा के ऊपर नहीं रख सकती, इसलिए मैं उसके लिए सामान उठा के रखूंगा, इस एटीट्यूड से ये गलत है। उसके लिए ऑब्वियसली ऐसी कंडीशन और ऐसी सिचुएशन होगी जब ये करना होगा आपको, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपको एहसान कर रहे हैं। और आप इसलिए नहीं कर रहे हैं कि सामने वाला जेंडर जो है वो कमजोर है आपसे। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि वो दरवाजा खोलने से लेकर ये सारी जो चीजें हैं ना, आइडिया ये है कि यू आर अ डॉल और मैं आपका ख्याल रखूंगा, आप मेरी डॉल हैं। आई थिंक वहां से दिक्कत शुरू होती है। तो मेरी जिंदगी में जो औरतें आई वो ना सब बहुत समझदार, इंडिपेंडेंट, बहुत ज्यादा ख्याल के तौर पे एटलीस्ट, अगर चाहे फाइनेंसेस की इंडिपेंडेंस उस तौर पे ना रही हुई। जैसे मेरी बहन, शी इज अ वर्किंग वुमन, आराम से काम करती हैं, 2 बच्चे भी उसके साथ पाल रही हैं, एवरीथिंग इज गोइंग वेरी वेल। आई थिंक मुझे और ज्यादा रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग मेरी डेवलप हुई और ज्यादा डीप हुई एक्चुअली बेटी होने के बाद। तो मेरी 10 साल की बेटी है। आई थिंक उसने ना इतना ज्यादा और समझाया ना कि हाँ क्या फर्क है। और कई बार मुझे तो लगता है कि ज्यादा बेहतर बीइंग होते हैं। आई एम सो लकी कि हमें जो है घर पे बेटी हुई, तो मतलब इससे ज्यादा खुशी की बात कुछ हो ही नहीं सकती। मेरे जिन दोस्तों को बेटी होती है, मैं कहता हूँ भाई तुम्हारी जिंदगी अब संवर गई, अब इससे ज्यादा ना खूबसूरत कुछ नहीं हो सकता, खासतौर पर एक बाप के लिए। मैं इतना बोल सकता हूँ, बाप बेटी का जो रिश्ता होता है वो बड़ा खूबसूरत होता है, माँ बेटे का जनरली बोला जाता है। तो खैर ये तो बातें अपनी जगह है। तो हाँ, मतलब मेरी जिंदगी की सारी औरतें, चारों मैं कहूँगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और वही मेरा सपोर्ट सिस्टम है यार। मतलब मैं आपको बताऊँ, मैं उन्हीं लोगों से क्लोज हूँ। मैं मेल्स उस तौर पे ना जनरल बातें, हंसी मजाक और वो है, पर मेरे वीक मोमेंट्स में दे आर द पीपल जिनके पास मैं जाता हूँ। मैं अपने स्ट्रॉन्ग मोमेंट्स में मेल फ्रेंड्स के पास जाता हूँ, या अपने भाई से बात करता हूँ, या जो रिश्तेदारों में भी जो मेल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग मोमेंट्स में होता है। जब मैं बहुत सबसे कमज़ोर होता हूँ तो मुझे पता है कि मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरी बीवी है, जो कि मुझे संभाल लेंगे, क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा मैच्योर हैं, वो मुझसे ज़्यादा बेहतर बीइंग
बन के निकले हैं फॉर वट एवर रीजन्स। बिल्कुल। आपके बात सुन के मुझे लाइक आपने शेयर किया कि आप दोनों भाइयों को नॉर्मल स्कूल में लाइक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया और बहन को अलग से ट्रीट करा कि जी लड़की है कुछ करना है। ये शायद मैंने अपने जीवन में नहीं सुना है। मैं जिस सोसाइटी से बिलोंग करती हूँ जी उसमें लड़कियों को लाइक आगे नहीं बढ़ाया जाते, शायद आज भी है। तो ये जो आपका फैमिली और लाइक आपने भी शेयर करा आपके बेटी के लिए, तो बहुत इंस्पायरिंग मेरे लिए है और मैं आशा करती हूँ जनता के लिए भी है। बहुत कम लोग को ऐसे फैमिली मिलते हैं जहाँ पे लड़कियों को आगे रखा जाता है, जी मतलब लाइक बराबर हो। हाँ, मतलब ये बराबर का ही है। आई थिंक वो जो एक स्टेप आगे रखना है, आपने बिल्कुल सही बोला, वो जो एक स्टेप आगे रखना है ना, बात ये है क्योंकि समाज उनको एक स्टेप पीछे करने में लगा हुआ है ना, बिल्कुल। तो आपको एक एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़ेगा उनको बराबर लाने के लिए, तो वैसा है जी। आई होप मेरे को 2 क्वेश्चन पूछना था, एक ही में दोनों की जवाब मिल गई। अच्छा जी। और आपने जिक्र किया कि आप घर के छोटे हो, तो मैं भी हूँ। अरे वाह, तो छोटे जो होते हैं वो आप भी शैतान बिगड़ी होते हुई हैं, हैं। शैतान होते हैं, तभी मैंने बोला। हाँ, बहुत शैतान होते हैं, बहुत परेशान किया है मेरे घर वालों को, भाई बहन को किया। अरे बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। अब मुझे कई बार शर्म भी आती है कि अरे यार मैं क्या करता था, पर वो बड़े होने की वजह से वो लोग जो है ख्याल रखते थे, कभी उन्होंने परेशान नहीं किया, कभी पलट के कुछ ज्यादा वो नहीं किया। बहन से बहुत लड़ाइयाँ हुई मेरी, और मतलब फुल हाथापाई चलती थी हम लोगों की जब छोटे थे। तो उन्होंने मुझे धक्का मार दिया, मैंने उन्हें मार दिया, बहुत वो करा है हमने। पर हाँ, छोटा था तो उसका बड़ा फायदा भी उठाया मैंने। वो एक बचपन की मेमोरीज भी लाइक आप जब याद करते हो और आपको कहीं ना कहीं हंसी आती है, हाँ, सॉरी आता है, नहीं सही था, हंसी आती है। तो वही बहुत जरूरी है वो जी चीज। जी और मेरा अगला सवाल है, जब भी मैं ऐसा कोई कपल देखती हूँ जो बहुत पावरफुल है लाइक आपके ही, वो बहुत खुश महसूस करती हूँ मैं। और आप दोनों ही अपने काम पे बहुत लाइक आगे हो, दोनों ही इक्वल जॉब कर रहे हो, लाइक आर्टिस्ट हो आप दोनों। तो आपने जो एक माहौल बनाया आपके घर के, आपके जो बेटी है आपने जिक्र किया, उनके लिए लाइक बहुत बहुत खूबसूरत माहौल है और बहुत नॉलेज मिलते हैं उनको। और कहीं ना कहीं मम्मी पापा से बच्चे सीखते हैं चीज़ें। और एक जो जनरेशन है आपके और आपके बेटी के, वो कैसे मैनेज करते हैं, एक डिफरेंट तो है ही जनरेशन का। आई थिंक मैं पहले तो ये माहौल बनाने का क्रेडिट जो है वो रसिका को दूंगा, वो उसी का है कि किस तरह से बेटी को बेहतर से बेहतर चीज़ें मिले हैं। वो उसकी अंडरस्टैंडिंग उसने बहुत तेज डेवलप की। मैं हमेशा ना वो 2 स्टेप पीछे ही रहा कि हाँ अरे मैं ये पढ़ के आया, उसने बोला हाँ हो गया, महीना भर पहले मैं पढ़ चुकी हूँ बच्चों के साथ इस चीज़ में कैसे बिहेव करते हैं, तुम 1 महीना पीछे हो। तो वो ही एक्चुअली गाइड कर रही थी कि हाउ टू गो अबाउट इट, कैसे घर में क्या माहौल रखना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए सब। पर जनरेशन वाला ना उतना मसला है नहीं। हमारी बेटी के साथ एक चीज़ हुई है, हम कई बार उसकी एक घबराहट भी होती है क्योंकि थोड़ा सा ना जैसे आजकल के ज़्यादातर बच्चे हम देखते हैं, हमने थोड़ा सा एक अलग माहौल रखा है और बड़ा कॉन्शियसली भी रखा है। उसका स्कूल भी उसको सपोर्ट करता था, जैसे स्क्रीन टाइम नहीं है। हमने जैसे अपने बच्चे को कभी खाना नहीं खा रही है तो मोबाइल पे वीडियो लगा के दे दो और इसलिए ताकि खा ले, हमने वो नहीं किया। तो कई बार वो अब आजकल वो वाली चीज़ें होने लगी हैं क्योंकि 10-10 साल की हो गई ना, तो उसके दोस्त कई चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो उसको लगता है कि ये किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। बिकॉज बच्चों ने अब जैसे मेरी फिल्में जो हैं ज़्यादातर, मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, वो ना 10 साल की उम्र के बच्चों वाली फिल्में हैं नहीं मैंने ज़्यादा की। मेरे ज़्यादातर ना 13+ में आती हैं या 16+ में आती हैं ज़्यादातर फिल्में। उनके उसके दोस्तों ने देख रखी है। अब वो बोलती है कि मुझे भी देखनी है आपकी फिल्म। हम बोल रहे हैं बेटा ये लेकिन तुम्हारे लिए एज अप्रोप्रिएट नहीं है ये फिल्म, इसके अंदर वायलेंस है। शायद सुनते होंगे दोस्तों से, वो दोस्तों से सुनती है, दोस्तों के रेफरेंसेस कुछ अलग कार्टून्स के हैं, रील्स के हैं, तो हमने थोड़ा सा उसको वहां से अलग रखा हुआ है। उसने अपना वक्त जो है वो इन्वेस्ट कर दिया किताबों में, तो किताबें पढ़ती है बहुत ज्यादा। जो अगेन मैं बोलूंगा ये उसको मिला है अपनी माँ से भी। रसिका बहुत ज्यादा आर्डेंट रीडर है, पढ़ती ही रहती है। कई बार तो मैं इरिटेट हो जाता हूँ कि अरे भैया बस भाई किताब रख दो थोड़ी देर के लिए, आराम से पढ़ती रहती है। सेम राही का भी है, वो भी पढ़ती रहती है किताबें। तो
ये जो है वो उधर से ही आ रहा है और हमारे से ज्यादा आई थिंक रिलेट कर पाती है वो जो है ना, वो अपने से एक ऊपर की जनरेशन को ज्यादा समझ पाती है, या फिर छोटे बच्चों को जो अभी करप्ट नहीं हुए हैं, वो बीच बीच में ना, वरना बेचारी फंसती है कि क्या हो रहा है। तो आई होप कि चीजें सही रहें और हम उसको बेसिकली, हमें ना उसको कंज्यूमर नहीं बनाना। हमारा एक बड़ा क्लियर वो था शुरुआत से कि हम ना, जो टिपिकल एक आजकल का माहौल है ना कि भाई आप हर चीज में एडिक्ट हैं, आप हर चीज में डिपेंडेंट हैं, हम थोड़ा सा ट्राई कर रहे हैं कि एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल को रेज कर पाए घर में। तो लेट्स होप, अभी तो इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। बिल्कुल, वैसे बहुत अच्छे माहौल में ही है। मेरा क्वेश्चन बहुत अच्छा आपने जवाब दिया, जो मुझे लाइक आपसे जब मैं आपके बारे में सर्च करी थी तब भी नहीं पता चला था। लाइक फेमिनिज्म जो शब्द है, इसको लोग इससे बात करने से ही डरते हैं, और इस शब्द को आप कैसे देखते हैं? कभी ऐसा हुआ कि आपके कोई मेल फ्रेंड, उन्होंने आपको लाइक कमेंट किया, तू तो एकदम औरत जैसे बात कर रहा, औरत जैसी, लाइक आप सपोर्ट करते हो औरत को, तो ऐसे सुनने को मिलते हैं, कभी ऐसा हुआ? हाँ हाँ, ये बहुत सारे लेवल्स पे होता रहा है। जैसे जब स्कूल में थे तो आके ये वाला बोल देना, बे क्या लड़की की तरह रोता रहता है, अरे क्या लड़की की तरह ये करता है, लड़की की तरह वो करता है, जिसने एक ना बिना बात के, बेसिकली आप जब तक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी आपके अंदर नहीं है तब तक आप जो हैं यू आर नॉट मेल इनफ, या जो भी उसका आइडिया है, पता नहीं क्या बकवास, तो वो आता रहता है। अभी तो होता है, ज्यादातर लोग इस बात पे लड़ जाते हैं, कह रहे यार तुम लोगों का ना यार ये बड़े मसले की वो है यार, ये ना तुम फेमिनिस्ट लोगों का ना ये। मैंने कहा भाई, आई विश टू बी ए फेमिनिस्ट, आई डोंट नो कि मैं क्या उतना मेंटली खुला हुआ हूँ। मुझे कई बार अपने ऊपर शक होता रहता है कि भाई सब सही चल रहा है या नहीं चल रहा। आई थिंक ये एक कॉन्शियस वो है, क्योंकि इतना भरा गया था हमारे अंदर, तो ये कांस्टेंट लर्निंग है मेरे लिए भी कि यार मैं कहीं, मेरा जो आसपास के माहौल की कंडीशनिंग थी, जो उस टाइम पे हर जगह पे हम जो देख रहे थे और सुन रहे थे, कहीं मैं उसका शिकार तो नहीं बना हुआ हूँ अभी भी अंदर से। तो कोशिश करता हूँ, दोस्तों से तो बहुत ज्यादा ये वाली शिकायत आती है कि अच्छा तो क्या तुम क्या कह रहे हो कि तो घर के बर्तन मैं मांजूं। हाँ मांज ली भाई, अगर एक काम जो है तेरी बीवी कर रही है, एक काम तू कर, इसमें इतना वो क्या है। कह रहे अच्छा किसी को तो घर का काम करना ही है ना, तो तुम क्या कह रहे हो औरतें आके बाहर काम करें और मर्द आके घर का काम करें? तुम ये इससे ज्यादा बेवकूफी की, जहालत की और इलॉजिकल बात अब समझा नहीं सकते इन लोग ऐसे। ये इतनी पीछे चले गए हैं ना कि आप बोलते हो कि भाई ये ना इससे नहीं, इसके दादा से बात करके शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि ये इतने करप्ट हो चुके हैं अंदर तक। तो आई थिंक वो एक ना मेहनत है, किताबें हेल्प कर सकती हैं, और हम तो फेस करते ही हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि उससे कोई मसला ना हो। ट्राई करता हूं मैं कि गुस्सा ना आए जब कोई इस तरह का रिस्पॉन्स दे रहा हो, लेकिन कई बार आ जाता है, वो हमारी कमी है। तो फिर लगता है भाई मुझे ना इस आदमी से बात ही नहीं करनी, तो वो गलती करते हैं। लेकिन हाँ, ये तो है एक, और ये रहने वाला है। ये मुझे अभी बहुत जल्दी तो नहीं दिखता, बल्कि अब तो और खराब होती जा रही है हालत। आई होप इट बिकम्स। मुझे लगता है घर से ये चीज, घर से सुधरना चाहिए, लाइक घर से परवरिश मिलना चाहिए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप में बचपन से ही है, क्योंकि आपके फैमिली के जो सोच रहा उससे आपने सीखा है। जी जी, तो ये बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा डेफिनेटली। बहुत टाइम लगने वाले अभी भी हाँ इस सोच को बदलने में। हाँ, लेकिन लगे रहेंगे। अभी हम भी पीछे हटने वाले लोगों में से नहीं है, हम भी खड़े रहेंगे, बातें करते रहेंगे लोगों से, कुछ अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। होपफुली एक वक्त आएगा जब बदलेंगे चीजें, बदला पाएंगे चीजें। और आपके पत्नी थिएटर करते, और थिएटर के जरिए जो सामाजिक मुद्दा उस पर बात करती है, तो कभी उनका कोई रोल या कहानी सुन के आपको बेचैनी हुई और आपको लगा कि उस फीलिंग्स से अपने कुछ बदला, आपके कोई सोच को बदल पाया आप? देखिए, सोच बदलने का मुझे उस तरह से नहीं पता, क्योंकि हमारे ना आधे टाइम पे तो डिस्कशंस हो रहे होते हैं जब वो कुछ डेवलप कर रही होती है, तो मैं भी एक लेवल पे उसका हिस्सा रहता हूँ। तो ऐसा किसी नाटक में ऐसा नहीं हुआ कि किसी पॉइंट को देख के मेरी सोच बदल गई, लेकिन हाँ, उसका हर नाटक अफेक्ट बहुत करता है मुझे। मतलब जैसे एक प्ले के बारे में अभी हम ऊपर भी बात कर रहे थे, एक
म्यूजियम ऑफ स्पीशीज इन डेंजर, तो वो औरतों के मसलों पे बना हुआ वो एक नाटक था। उसमें जिस तरह की कहानियां उसने चुनी थी, जिस तरह के किरदार चुने थे, जिस तरह के मोनोलॉग्स चुने थे, और उन मोनोलॉग्स में जिस पर्सपेक्टिव से बात हो रही थी, वो बहुत ज़रूरी था। और मैं जब भी वो नाटक देखता था, वो ना बहुत अफेक्ट करता था। पर वो उसमें म्यूजिक का भी उसने बहुत खूबसूरत यूज़ किया था, जिस तरह की पोइट्री उठा के उसने उसमें जोड़ी थी। अभी एक उसका शो चल रहा है, स्टैंड अप विद डी गर्ल्स, कमाल, अद्भुत नाटक बनाया उसने, सोलो है उसका। मतलब मैं जब देखा था वही कि टुवर्ड्स द एंड ना अंदर तक आप हिल जाते हैं, और बदलने से ज्यादा ना आई थिंक वो मोटिवेट करता है। मैं कहूँगा कि सोच बदलने से ज्यादा उसने मेरे साथ ना हर बार किया है। मैं उसका ये वाला नाटक देखता हूँ कोई भी, तो मुझे लगता है कि अरे यार उठो यार, कुछ करते हैं, जाके ना कुछ करना चाहिए, कुछ इसके बारे में ना और बात करनी चाहिए, कुछ और एफर्ट डालना चाहिए कि ये चीज़ समाज में कैसे बेहतर हो जाए। क्योंकि वो जितना रिसर्च करके लेके आती है ना, वो और विचलित कर देता है उसका नाटक मुझे। अभी एक बार वो बिस्मिल्लाह करके एक उसने नाटक बनाया है, मराठी और हिंदी दोनों में, वो भी एक सोलो ही है, अगेन एक लड़की की कहानी। फिर से उसके अराउंड क्या चल रहा है और वो जिस तौर पे अंदर तक जाती है, आई थिंक मेरे लिए ना वो एक बहुत इस तरह की लर्निंग बहुत है कि मैं कितना भी करूं, मैं ना प्रिविलेज्ड हूं बिकॉज मैं मेल हूं। हम कितना भी अपने आप को हम वो कर लें, हम बहुत प्रिविलेज्ड लोग हैं मेल होने की वजह से। उसमें जब वो सच्चाई सुनते हैं ना आप, पता नहीं, मैं ना उस इमोशन, क्योंकि सिंपैथाइज तो आप कर ही नहीं सकते। सिंपैथाइज करना तो फिर जो है ऊपर आ गए, एम्पैथाइज करने की हमारी औकात नहीं है, क्योंकि हम जो है इतने प्रिविलेज्ड हैं कि हमें पता ही नहीं है कि वो तकलीफ क्या है। वो सड़क पे चलते हुए लोगों का बार बार पलट के देखना ही, इस मैं इतनी बेसिक बात पे भी जा रहा हूं, मुझे नहीं पता, या एकदम से कोई सामने लड़की कुछ बोल रही है उसमें नहीं 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 ऐसे नहीं होता, ये ना असल इस एटीट्यूड का कितना इम्पैक्ट एक लड़की के ऊपर पड़ सकता है उसको आधे में टोक देने में। ये ना, ये मेरी प्रिविलेज जो है ये मुझे कभी समझने नहीं देगी पूरी तरह से। तो मैं भी ना वो समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये ना कभी ऐसे गलती से भी ना ये वाली चीज मैं कर ना दूं कि सामने वाले को ना वो दबा दिया, क्योंकि उनके लिए ना एक पूरे लाइफ टाइम का ट्रॉमा है, एक जनरेशन्स का ट्रॉमा है। वो ट्रॉमा जो है मैं किस बात से ट्रिगर कर सकता हूँ, आई शुड बी केयरफुल व्हाइल टॉकिंग। ये एक लर्निंग जो मेरी री लर्निंग कह सकते हैं आप इसे, जो हर बार रसिका के नाटक देखते हुए या वो जो कविताएं लिखती है या वो जब इन चीज़ों के बारे में, मुद्दों के बारे में बात करती है, मेरे लिए वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस हर बार होता है। और अपनी प्रिविलेज का एहसास और कोशिश करना कि मैं उस प्रिविलेज को हटा के ज़मीन पे जा पाऊँ और अपने आप को एक और बेहतर इंसान बना पाऊँ। बिल्कुल, मुझे अब मेरा आंसर मिल गया जो मैं चाहती थी। जी। आपका स्टोरी से मुझे बहुत क्यूरियोसिटी है आपके लव स्टोरी के बारे में जानने का। हमारी लव स्टोरी क्या जानना है बताइए, पूछिए। कहाँ मिले थे आप? हम मिले एनएसडी में। तो एक साथ थिएटर करते थे? नहीं, वो मुझसे एक साल सीनियर थी। ओके। तो मतलब वो इस बात पे हमेशा बोलती है कि ये क्लियर कर दिया करो जब यहाँ बोलते हो कि मेरा क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था इसलिए सीनियर थी, वरना हम बैचमेट होते। तो रसिका का फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया था एनएसडी, तो मेरी सीनियर थी। हम लोगों की मुलाकात हुई मेरे फर्स्ट ईयर में, और मुझे याद है कुछ तो एक सोशियो पॉलिटिकल डिस्कशन ही था। किस बात पे था? हाँ, द आइडिया ऑफ ब्रह्म और शक्ति, इसके ऊपर एक हमारा डिस्कशन हुआ था, कुछ वेद को लेके। हम लोग टहलते हुए इधर जा रहे थे, बंगाली मार्केट है मंडी हाउस में, हम वहां पे जा रहे थे कुछ खाने पीने के लिए, और रास्ते में हम लोग ये डिस्कशन करते हुए गए थे। दैट वाज द फर्स्ट इंटरेक्शन आई रिमेंबर। हमारा वहां पे कुछ एक बातचीत शुरू हुई और बड़ा उसके पॉइंट्स बड़े इंटरेस्टिंग लगे, उसको शायद मेरे पॉइंट्स इंटरेस्टिंग लगे या बेवकूफ़ी के लगे, पता नहीं किस वजह से मुझसे बात करने लगी, और हमारी एक बातचीत शुरू हुई। फिर सेकंड ईयर में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। जब मैं सेकंड ईयर में आया और वो उसमें थी थर्ड ईयर में, और बड़ा ही अजीब था वो। हम ये पुणे गई हुई थी, मैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए बॉम्बे गया हुआ था गर्मियों की छुट्टियों में, मेरे फर्स्ट ईयर के एंड में। अब वो बड़ा ही अजीब सा था, वो अभी तक सुनाती है मुझे वैसे को उसके लिए। तो मैं अपनी उस पहली डेट पे, वो बॉम्बे आई थी मुझसे मिलने के लिए,
और उस पहली डेट पे मैं लेट हो गया, और काफी लेट हो गया, ठीक ठाक घंटा भर लेट। मतलब इतना लेट हो गया था कि वो पहुंच के जब उसने फोन किया था तो मैं अपने दोस्तों के यहाँ से निकल रहा था, तो मैं वहां पहुंचा और मैंने पहुंच के ना वो थोड़ा वो बनने की कोशिश की, अरे हाँ हाँ क्या क्या कैसे कॉम्पनसेट कर दूं, तो क्या लोगी, कॉफी के साथ में एक कुछ मीठा भी ले आया। तो रसिका ने बोला कि नहीं मैं पे करूंगी। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला नहीं यार, मेरे दोस्तों ने बोला तू लेट जा रहा है, आज कम से कम आज पूरा बिल तू देना। तो वो बोली कि और तुम ये मुझे बता भी रहे हो, वाह, मतलब तुम्हें नहीं लगा कि चलो अब मैं अपनी तरफ से कुछ मीठा खिला दूं? मैंने कहा नहीं, ये दोस्तों ने बोला इसलिए खिला रहा हूँ, आगे गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए कि मैं कोई ऐसा आदमी हूँ। तो खैर वहां से हमारी दोस्ती और पक्की होती गई, हंसी मजाक चले, फिर हम इतने करीब आ गए दोस्ती में कि हमें लगा कि यार ऐसा करते हैं, शादी कर लेते हैं। हमें ना एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने में बहुत मजा आता है, और हम इस तौर पे हमने शादी की। कभी ना किसी ने भी उस तरह से प्रपोज नहीं किया, ना उसने मुझे किया ना मैंने उसे किया। हम उस दोस्ती को ही आगे बढ़ाते हुए कि यार साथ में वक्त बिताने में मजा आता है, ऐसा करते हैं, शादी करके खत्म करते हैं। तो हमने शादी कर ली, और शादी में आए मसले, जाहिर है हिंदू मुस्लिम मैरिज थी तो दिक्कतें तो थी ही। तो वो सारे उसके लिए हम फिर बीच में गोवा भाग गए 4 दिन। वहां पे जाके हमने कहा भाई ना मुझे इधर वालों से बात करनी है ना उधर वालों से बात करनी है। हम पड़े रहे वहां पे, हमने मस्ती करी, स्कूटी एक हायर करी, बारिश का टाइम था मुझे याद है, हम बरसात में भटक रहे हैं, पूरे भीग गए, फिर सूख गए, फिर भीग गए, बीच पे पड़े हुए हैं। बहुत बहुत मजा हम लोग ने किया। फिर हम वापस आए, सितंबर में हमारी शादी हो गई, पर लकीली मेरे घर वाले भी आ गए, उसके घर वाले भी आ गए। तो वो एक कुछ महीने 1.5 महीने का बहुत ज्यादा टू एंड फ्रो चला था कि अरे कैसे होगा, ये कैसे होगा, दूसरा रिलीजन। हमारा बड़ा क्लियर था कि भाई स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करेंगे हम, हमें जो है कुछ उसमें रिलीजियस वो नहीं चाहिए। अब जिसको जो करना है वो अपने अपने हिसाब से करता रहे। मुझे अगर एज ए मुस्लिम जीना है तो मैं एज ए मुस्लिम जीऊंगा, पर इसका प्रेशर रसिका पे नहीं होगा। रसिका को जैसे भी अगर एज हिंदू जीना है तो वो एज हिंदू जी सकती है, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि उसे इस्लाम की चीज़ें कबूल करनी होंगी। सो वी वर वेरी क्लियर अबाउट दैट। तो हम लोगों ने शादी करी स्पेशल मैरिज एक्ट में, फिर बस साथ रहने लगे यार, और जिंदगी जो है अभी तक वो दोस्ती निभा रहे हैं हम दोनों, और तो कुछ है नहीं। बहुत जरूरी है दोस्ती। हाँ जी। बहुत मैं तो सोच रही थी लोग भाग जाते तो परेशान रहते। हमने बहुत मस्ती करी थी। वही मैं सोच रही थी, मैं पता नहीं इमेजिनेशन में चली गई कहीं और दुनिया में सुनते सुनते। नहीं, हमारा उस तौर पे हम काफी सुकून में रहे, क्योंकि मतलब जिस तरफ आप गई वैसा होता है लोगों के साथ, और बहुत होता है। तो गलत नहीं गई आप, सही गई। पर हम उस मामले में लकी थे, और शायद ना बहुत नाइव भी थे, पता भी नहीं था यार। हमारी तो क्या तो उम्र थी, 24 साल के थे, एनएसडी से मैं तभी निकला था जी। इतनी अकल ही नहीं थी कि हम समझ पाए कि इसके कुछ रेपरकशंस हो सकते हैं या क्या है। अरे यार क्या शादी करते हैं, छोड़ो। 24 साल की उम्र में सब वही कहते हैं, हम खुद कहते हैं बाल विवाह किया था हम लोगों ने, शादी कर ली थी। बाद में लगा कि यार बड़ी हिम्मत थी, अगर ये हम लोगों ने खींच के 30-35 के हो गए होते शादी के टाइम तक, तो हमें नहीं मालूम कि हम इतने आराम से इतना कंफर्टेबली हैंडल करके कर लेते हैं। आई थिंक वो जो एक जोश होता है और एक समाज को बदलने का एक अपने अंदर जज्बा होता है, आई थिंक वो इतना ज्यादा स्ट्रांग था उस टाइम पे कि हमें फिक्र ही नहीं हो रही थी किसी चीज की। वी वर जस्ट हैप्पी कि हम अपने फ्रीडम को सेलिब्रेट कर पा रहे हैं, हम अपनी इंस्टिंक्ट्स को फॉलो कर पा रहे हैं, और अपने लव को जो है वो चेज कर पा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपका जो लव स्टोरी है शादी तक का बहुत इंस्पायरिंग भी है। जी। तो अब चलते हैं थोड़ा मूवी से रिलेटेड क्वेश्चन करने। तो नो वन किल्ड जशिका, जब ये मूवी मैंने देखा उससे पहले की जो मेरा थॉट आपके लिए कि बहुत सॉफ्ट काइंडेड इंसान जमीनी तौर पे, बट मूवी देखने के बाद मुझे लगा अरे इन्होंने नेगेटिव रोल करा है। उस मूवी में एक क्रिमिनल का किरदार निभाया, तो मैंने इमेजिन किया कि एक ऐसे इंसान जो इतना सॉफ्ट हार्टेड, तो कैसे आपने निभाया उस किरदार को, क्या चैलेंजेस आया? आप वो इंसान हो नहीं जो आप किरदार में निभा रहे हैं, और क्या बहुत मुश्किल रहा, या जब आप सेट से घर गए तो उस किरदार को लेके गए
फिर उसके बाद दिलो दिमाग में क्या चलता रहा, क्या कुछ शेयर करना चाहेंगे? हाँ हाँ। देखिए, जहाँ तक लेके जाने की बात है, वो तो मेरे अंदर से ही आया था, मेरे अंदर ही रहा। तो वो तो एक ना गिव एंड टेक का रिश्ता हमेशा होता है एक्टर और कैरेक्टर के बीच का, वो हमेशा रहता है। जैसे मैं हमेशा वही बोलता हूँ कि हम सबके अंदर ना सारे किरदार जी रहे हैं, बात होती है उसे ढूंढने की और वो सही कॉम्बिनेशन बैठाने की अपने अंदर, ताकि जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो सही से 100% कम्युनिकेट हो जाए। तो हर आदमी के अंदर एक इविल स्ट्रीक है, हर आदमी के अंदर है। बात ये होती है कि बिकॉज यू आर लिविंग इन अ सोसाइटी, आपको उसको कंट्रोल करना आना चाहिए। एज एन एक्टर हम लोगों को एक वो है कि भाई हमें कैथारसिस मिल जाता है, हमें उसको निकालने का मौका मिलता है। तो नेगेटिव कैरेक्टर में ना आपको एक्चुअली ज्यादातर क्या मिलेगा कि जो ये सो कॉल्ड काइंड हार्टेड इंसान है या अच्छे इंसान है, जेन्युइन है, उस तौर पे समाज के बारे में सोचते हैं या कुछ है, वो ज्यादातर ना बेटर परफॉर्म करते हैं नेगेटिव कैरेक्टर। जिसका रीजन मेरे हिसाब से ये है कि आपको ना पता होता है कि स्टेक पे क्या है। ये अभी किसी ने कमेंट भी किया था मेरे इंस्टाग्राम पे ऐसे ही किसी एक बात पे, वो भी मेरे दिमाग में आया था कि हाँ, किसी ने बहुत कीनली ऑब्जर्व किया है कि क्यों जिसको समाज में कुछ बेहतर बनवाना है वो नेगेटिव कैरेक्टर अच्छा कर पाता है, क्योंकि उसको पता है कि यार अगर ये इस आदमी से नफरत नहीं हुई तो ना कुछ गलत हो जाएगा। इस आदमी से ना, ये आदमी ना लवेबल है नहीं, ये आदमी प्रॉब्लमेटिक है। और उसमें तो बड़ा क्लियर रखना था। ऐसे कई लोगों ने मुझे बोला कि अरे खेल जा, बीच में ना कुछ ऐसा रख दे कि लोगों की ना सिंपैथी आ जाए, लोगों को तुझसे प्यार हो जाए। नहीं यार, दैट इज नॉट द आइडिया। आइडिया ऑफ द फिल्म इज कि इस आदमी पे आपको समझ में आया कि भाई इतना गलत करने के बावजूद ये आदमी यार बच गया था, और फिर जो है मीडिया को और लोगों को खड़ा होना पड़ा, तब जाके इस आदमी को सजा मिली। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई थिंक वो इसलिए नेगेटिव करने में मजा भी ज्यादा आता है, क्योंकि आपको ना वो लगता है कि अच्छा और कितना मैं उसको खराब दिखा सकता हूँ कि लोगों को ना नफरत हो। तो मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट ही था कि एक बार सड़क पे एक आदमी ने मुझे गाली बक दी थी कि वही है ना, तू बहुत ही ऐसा आदमी है। मैंने कहा अच्छा भाई ठीक। कहीं ना कहीं एक मैसेज भी है समाज के लिए। जी जी। जो आपने जिक्र करा, मैंने वही सोचा, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा मैसेज भी है जो नेगेटिव रोल के साथ आपने किया। आपने मेघना गुलजार जी के साथ भी काम किया है, और छपाक मूवी जो मेघना जी ने डायरेक्ट किया है, और वो हमारे जो फाउंडेशन है उसके जो सर्वाइवर है उनके रियल लाइफ के बारे में है। क्या आपने छपाक मूवी देखा है? नहीं, मैंने अनफॉर्चुनेटली, लेकिन मैंने नहीं देखी। जो एसिड अटैक का क्राइम है, तो वो कहीं ना कहीं लोगों में बहुत जागरूकता की कमी है, और इसी वजह से बहुत लोगों को पता भी नहीं है ये क्राइम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और छा फाउंडेशन इसी कॉज पे, एसिड अटैक के कॉज पे काम कर रहे हैं, और उसी के जो रियल स्टोरी है छपाक मूवी, उसी के रिलेटेड मूवी है। जो सर्वाइवर है उनके जीवन में जो स्ट्रगल है उनको दिखाया गया। और जो एसिड अटैक की क्राइम है, क्या लगता है आपको कि इसको किस तौर पे काम करके हम कम करने की कोशिश कर सकते हैं? देखिए, ऑनेस्टली मेरे हिसाब से इसका ज़्यादा बेहतर जवाब तो आप लोग देंगे, पर मैं जितनी थोड़ी बहुत समझ रखता हूँ दुनिया के बारे में, मेरा मानना है ये ना, इसको जड़ से अगर साफ करने के लिए सबसे ज़रूरी है एजुकेशन। और एजुकेशन का मतलब सिर्फ लिटरेसी की मैं बात नहीं कर रहा। ये जो हम अभी शुरुआत में बात कर रहे थे पहले सवाल पे, आई थिंक ना ये घर से शुरुआत होती है। ये इतने लेवल्स पे प्रॉब्लमेटिक है, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब मैं इस पर क्या ही बोलूँ। मेरे हिसाब से ही आपको शुरुआत से करना पड़ेगा। ऑब्वियसली जो काम अभी चल रहा है कि जो सर्वाइवर्स हैं उनके साथ जो है कि लाइफ ख़त्म नहीं होती, उसको आगे बढ़ाना, जिंदा दिली वापस डालना, और उसके ऊपर अलग अलग स्किल्स पे काम करना, ये सारी चीज़ें हैं। कोई भी जो है आदमी उठ के उसको ये लगता है कि मैं ऐसा कर दूंगा तो
जिंदगी खराब होगी, तो उसको, उस बात को नकार देना पूरी तरह से, आई थिंक ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। और जिस तरह से ये आगे बढ़ रहा है, आई थिंक मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मतलब मैं आपके सामने या यहाँ पे जो लोग सब आप लोग काम कर रहे हैं, मैं क्या ही बोलूँ। मैं सिर्फ इतना ही बोल सकता हूँ कि बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन है जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह से अंदर घुस के समाज के अंदर वो है। हम लोग बाहर से जितनी कोशिश हम कर सकते हैं हम करेंगे, हम हैं वहां पे, पर मेरा साफ मानना है ये घर से शुरुआत होती है। अगर कहीं इसके जड़ पे जाना है तो आप अगर बच्चे को सही तरबियत देंगे तो आगे जाके किसी भी तौर पे जो है ये होने की संभावना हट जाएगी। यहाँ पे वायलेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आइडिया ऑफ कमोडिफिकेशन ऑफ फीमेल भी इसके अंदर आ जाता है। बहुत सारे सब जो गलत चीजें हैं ना, उनका एक मिक्सचर है जब इतना हीनियस एक्ट सामने आता है। तो मैं क्या ही बोलूँ, इतना ही बोलूँगा। आपका जब रंजना मूवी देखा था, कहीं ना कहीं मैं रिलेट कर सकती हूँ। उस मूवी में जो स्टोरी है, शायद काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी उस मूवी के बाद। कहीं ना कहीं ऐसे जो वन साइड टाइप का जो प्यार है, उसी लाइक वो जो मेंटालिटी रहते हैं, एक तरफा प्यार, फिर उनको परेशान करना, कहीं ना कहीं एसिड अटैक को जो क्राइम है, लाइक लोग ऐसे ही सोचते हैं कि मेरा नहीं है तो किसी का नहीं है। तो उस मूवी के बाद क्या आपको भी कुछ फेस करना पड़ा, कुछ ऐसे बातें? मतलब देखिए, ये बातें कई जगह उठी और मैं इतना ही बोलूंगा कि मैंने ना तब किया था और ना मैं अभी इसको डिफेंड करूंगा। कई लोग जो है ना बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स लेके आए फिल्म को डिफेंड करने के लिए, पर मैं उसको कतई डिफेंड नहीं करता। और मैंने तब भी कई जगह पे बोल दिया था कि हाँ, ये जो है पॉलिटिकली प्रॉब्लमैटिक चीज़ है जिसको प्रमोट किया जा रहा है, दिस आइडिया ऑफ वन साइडेड लव, जिसमें खासतौर पे अग्रेशन जिस तरह से ऐड होता है। तो वो आई डोंट थिंक दैट इज समथिंग टू सेलिब्रेट। उसमें सेलिब्रेट करने जैसा कुछ नहीं है। तो वो डेफिनेट तौर पे गलत था और मैं, कोई भी आदमी उसको डिफेंड कर रहा है तो वो गलत है, सिंपल तौर। जी, कहीं ना कहीं कुछ एक पॉजिटिव वे में भी हम देख सकते हैं कि उस मूवी के बाद लोगों को पता चल जाती है कि स्टोरी से कि क्राइम लाइक शुरुआत कैसे होते हैं। लोग बहुत कुछ सोच सकते हैं ना। हाँ, मतलब उसके ऊपर इसलिए बात होना बड़ा जरूरी है। जैसे जो अभी आपने बात करी ना, ये बात होना जरूरी है। मसला क्या है, वरना ना ज्यादातर लोगों के लिए क्या है कि अच्छा हाँ हाँ, अरे यार एक पीस ऑफ आर्ट है, कुछ हुआ और आप आगे बढ़ गए। ऐसे नहीं होता। अगर कोई एक प्रॉब्लमेटिक चीज आती है, इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप उसके बारे में समाज में बात हो, उसका क्रिटिसिज्म हो। हर चीज का क्रिटिसिज्म होना जरूरी है। मैं कह रहा हूँ कोई अगर सही भी चीज बना रहा है, उसका भी क्रिटिसिज्म होना जरूरी है, उसके अंदर भी कहीं क्या चीज है, तभी हमारा समाज जो है वो आगे बढ़ेगा। तो फिल्म मैं उस तौर पे नहीं बोल दूंगा कि जस्टिफाई हो जाएगी, क्योंकि मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है कि उसका आइडिया ये था कि लेट्स डिस्कस के इसके वजह से कितनी गलत चीजें हो जाती हैं। वो आइडिया था नहीं उस मूवी का। तो उसके ऊपर जो डिस्कशन हुए वो ज्यादा जरूरी थे उस दौर। बिल्कुल जी, बात करना बहुत जरूरी है। बात करना सबसे ज्यादा जरूरी है। जी, लाइक आपको लगता है कि कोई मूवी की जो स्टोरी है या मूवी से समाज की सोच बदल सकते हैं? जैसे कि जब हमारा छपक मूवी आया, उसके बाद उत्तराखंड के सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। जो एसिड अटैक सर्वाइवर है, उनका जो कंपनसेशन है, उनका जो पेंशन है, उन पे बहुत अच्छा काम हुआ है। Very nice. और क्या आपको भी लगता है कि आप मूवी में जो किरदार निभा रहे हैं, उसको देख के आपके आसपास के लोग जो जानते हैं आपको, उनका सोच में कोई बदलाव आती है? या जब आप कोई किरदार लाइक मूवी करने से पहले क्या कभी सोचते हैं कि मेरा इस किरदार से कि लोगों के सोच में जागरूक हो सकते हैं? आई थिंक किरदार से ज्यादा ना उसमें जरूरी होता है फिल्म क्या कह रही है। किरदार तो अब बात यह है कि जैसे नो वन किल्ड जेसिका की आपने बात की थी, है ना। अब नो वन किल्ड जेसिका में मेरा किरदार तो नेगेटिव है, लेकिन वो फिल्म जो है वो इसको नेगेटिव ही दिखा रही है। तो उसमें मैं जब ये वाला कैरेक्टर करूंगा
तो उसमें कुछ गलत है नहीं मनीष भारद्वाज करने में, क्योंकि फिल्म ओवरऑल सही बात कम्युनिकेट कर रही थी। पंगा होता है जब फिल्म जो है कुछ गलत बात कम्युनिकेट कर रही हो और आप उसके अंदर रहें। और फिल्म जो है डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है सोसाइटी में। हम ख़ासतौर पे इंडिया में तो हमारे ना कल्चर का हिस्सा है, स्टोरी टेलिंग के ट्रेडिशन से आते हैं। हज़ारों साल से हिंदुस्तान में स्टोरी टेलिंग हो रही है। हम अपनी दादियों से कहानियाँ सुना करते थे, हम अपने आसपास के लोगों से कहानियाँ सुनते हैं, हमें कहानी सुनने में बहुत मज़ा आता है। तो हम जब फिल्म भी देखने जाते हैं, हम उसको फिल्म की तरह देखने नहीं जाते। फिल्म का बेसिक आइडिया तो देखिए पेंटिंग वगैरह से निकल के आता है, वो जो है वो पेंटिंग से जनी हुई चीज़ है। थिएटर जो है वो ज़्यादा फिर भी आप बोल सकते हैं कि म्यूज़िक भी आता है उसके अंदर और वोकल, ये बाकी वोकल और विजुअल जो है वो 50-50% थिएटर में होता है स्टेज पे। फिल्म जो है वो तो 70 से 80% विजुअल है, पर हम उस तरह से चलते नहीं। हम उसकी कहानी पे ही हमेशा ज़्यादा ध्यान देते आए हैं, हम इसी तौर पे बड़े हुए हैं। तो बात यह है कि हम ना बहुत इंस्पायर होते हैं फिल्म से। कई लोग, मुझे पता है, कई लोग बोल देते हैं कि नहीं नहीं अरे भाई फिल्म से तो नहीं, फिल्म से बहुत फर्क पड़ता है। जैसे हम शुरुआत में बात कर रहे थे कि हर आदमी के अंदर वो एक ईवल है, पर आप समाज के लिए उसको रोकते हैं या आप कुछ करते हैं। मुझे वैलिडेशन मिल जाता है। अगर मान लीजिए मेरा दिल है कि मैं कुछ गलत, एक हीनियस एक्ट करूं, मैंने रोक रखा है क्योंकि समाज में मुझे समझाया गया है, सिखाया गया है कि ये गलत है। चाहे वो लॉ के डर से हो, आइडियली बेस्ट होता है अगर मेरी समझ मुझे बोलती है कि ये करना गलत है क्योंकि मैं किसी और को हार्म करूंगा किसी भी लेवल पे। मतलब मैं बहुत बड़े उस पर भी मैं कह रहा हूँ, सड़क पे आके अरे तुम्हारी गाड़ी मेरी गाड़ी से टच हो गई तो मैं नीचे उतर के आपको मार दूं, ये भी गलत है। ये मुझे समाज ही रोक सकता है, मेरी सोच रोक सकती है। पर अगर मेरा हीरो ये सब हरकतें करता है, मुझे वैलिडेशन मिलती है। मैं जाता हूँ और जाके देखता हूँ और मैं बोलता हूँ अरे हाँ, तो यानी मैं गलत नहीं सोचता। तो मैं जिस आदमी को इतना प्यार करता हूँ, ये जो कमाल का किरदार है जो मुझे बड़े पर्दे पे दिख रहा है, ये जो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है, ये थोड़ी गलत कर सकता है। तो मैं अगर ये हरकत कर दूं सड़क पे, किसी को मारना पीटना या कुछ भी करना, इसमें भी कोई गलती नहीं है। तो फिल्म जो है वो खराब चीज को प्रमोट जरूर कर सकती है। चाहे वो ऐसे नहीं है कि एक शरीफ चलता सड़क पे आदमी है और उसने फिल्म देखी और वो बाहर जाके खून करने लगेगा, ये कोई नहीं बोलता। ये लोग जब बात करते हैं, ज्यादातर लोग फिल्म वाले उसको इसी तरह से डिफेंड करने पे सामने आके खड़े होते हैं कि ये कोई नहीं बोल रहा, इतना बेवकूफ कोई नहीं। ऐसा नहीं होता कि वो देखा और एक मैंने अच्छी फिल्म देख ली तो मैं इससे पहले जो हूँ चोर था और मैं फिल्म देखी और मैं बोला नहीं भैया आप चोरी तो नहीं करनी चाहिए, फिल्म वाला कह रहे हैं चोरी नहीं करनी चाहिए। नहीं, सही चीज के तौर पे फिल्म जो है वो सवाल उठाती है मेरे दिमाग में कि यार मैं जो कर रहा हूँ, हाँ यार इससे ये भी तो हो सकता है, किसी की जिंदगी पे ये इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। मुझे लगता है मैं तो बस यार ये सामान उठा के चला गया था, पर मेरा ये सामान उठाना किसी की जिंदगी को, कितनी जिंदगियों को तबाह कर सकता है। ये सवाल उठा देना फिल्म इतना ही कर सकती है, उस पर अमल करना ना करना ये लोगों के ही उसमें है। इसलिए समाज का इंटरफेरेंस भी जरूरी है फिल्म के साथ। लेकिन खराब चीज के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो मुझे वैलिडेशन मिल जाता है क्योंकि वो एक वैसे ही बड़ी सीक्रेट और इविल चीज है जो मैं अपने अकेले कमरे में सोचता हूं। मेरा हीरो वो करता हुआ मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो ये आर्ग्यूमेंट जो फिल्म वाले देते रहते हैं कई बार बैठ के, कह रहे नहीं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, बहुत कुछ होता है। और ये इनको भी पता है। ये बात ये है कि यार अपने हाथ से ना पावर कोई नहीं जाने देना चाहता, इसलिए इन लोगों को जैसे ही सवाल उठता है फिल्म मेकिंग पे और फिल्म पे तो ये एकदम घबरा जाते हैं और उसमें सारे मिल जाते हैं सडनली। वैसे आपस में लड़ाइयां करते रहेंगे, उसमें सब मिल जाते हैं कि अरे नहीं नहीं यार ऐसे कैसे बोल दिया हमारी फिल्म फ्रेटर्निटी के बारे में। फिल्म फ्रेटर्निटी के बारे में कोई नहीं बोल रहा, मैं भी फिल्म फ्रेटर्निटी का हिस्सा हूं, उसके बारे में कोई खराब नहीं बोल रहा। आपने कोई फिल्म अगर ऐसी बनाई है जो कि समाज में गलत मैसेज पहुंचा रही है और नया एक जो 13-14 साल का लड़का घूम रहा है सड़क पे जो बिल्कुल ही अपने उस इन्फ्लुएंस होने वाली एज पे है और बिल्कुल एज पे खड़ा हुआ था अपने समाज के प्रेशर में, आप उसे हेल्प कर देते हो कूदने के लिए उस क्राइम की दुनिया में या उस ईवल दुनिया में, तो बिल्कुल जिम्मेदारी होती है फिल्म्स की और बहुत इंपॉर्टेंट तौर पे होती है। आपके बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत नीडर इंसान हो लेकिन जो सही है आप उनके साथ ही रहते हैं। कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है आपकी बात सुन के। और इस बात से मुझे क्वेश्चन करने की मन कर रहे हैं, लाइक जो लोग आर्टिस्ट हैं क्या उनको सामाजिक मुद्दों पे बात करने की ज़रूरत है? बहुत आर्टिस्ट ऐसे भी होते हैं जो चुप रहते हैं,
बट लाइक मैंने जितना देखा सुना, आप बहुत बातें करते लाइक जो आपको करना है। देखिए मैं कोई जज तो हूं नहीं, मैं किसी को जज उस तरह से नहीं कर रहा डायरेक्टली, लेकिन बड़ा सिंपल सा मेरा वो है कि भाई मैं समाज से ही आया हूं। मैं कोई भी बात कहूंगा, मैं अभी जितनी बात कह रहा हूं, कोई भी लाइन, कोई कुछ भी बोलूंगा, उसके अंदर ना मेरी आवाज कैसी है आज की डेट में, मेरे बैठने का तरीका कैसा है, मेरी भवें कैसी हिलती हैं, मेरी नाक कैसी सिकुड़ती है, ये सब ना मेरी कंडीशनिंग से आई हुई चीज है। ये कंडीशनिंग जो है मुझे समाज ने ही दी है। तो मैं कुछ भी बोलूंगा ना, मैं रिप्रेजेंट समाज को ही कर रहा हूं। तो आप अपने आप को समाज से दूर ले जाने की जब आप कोशिश करते हैं, तो वो एक बिल्कुल ही बेवकूफ़ी भरा और एक वर्थलेस एफर्ट है। आप ये कभी कर ही नहीं सकते। तो बात ये है कि अगर मेरी हर बात जो है वो कुछ समाज के बारे में कहती है और समाज से बात करती है, तो फिर जो मुझे कहना है मैं वही कहूँ ना। अब किसको चुप रह जाना है, किसको क्या करना है, मैं ईमानदारी से बोलूं तो मैंने ना अब उसके बारे में सोचना छोड़ दिया। कौन बोलता है, मैं उन लोगों की ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं उन लोगों के बारे में सोचने में ज़्यादा वक्त लगाता हूँ और ध्यान देता हूँ, रादर दैन वो लोग जो, मैं बताऊँ आपको, ये ना ज़्यादातर जो हैं ये बेसिकली ये अपॉर्चुनिस्ट हैं, ये और कुछ नहीं है। निडर होना, डरपोक होना बहुत अलग है, ये अपॉर्चुनिस्ट है। एक डरपोक आदमी भी ना एक पॉइंट पे आके तो बोल ही देगा, या फिर कुछ या चुप हो जाएगा पूरी तरह से और एकदम साइलेंस में जाके कोना पकड़ के बैठ जाएगा। ऐसा है नहीं। ये लोग जो है ना, ये आपको फिर जिस चीज के लिए कि नहीं यार ये ना हम बोल नहीं सकते, हम तो न्यूट्रल रहना चाहते हैं। न्यूट्रल कैसे आप रहेंगे अगर मेरे सामने एक आदमी किसी को सामने पीट रहा है? इस टाइम पे न्यूट्रल होने का टाइम नहीं है ना। या तीन लोग मिलकर अगर एक आदमी को पीट रहे हैं, ये न्यूट्रल होने का टाइम नहीं है, ये मुझे उस चीज को जाकर रोकने का टाइम है। उस टाइम पे मैं अगर न्यूट्रल हूं तो मैं उन तीन लोगों की मदद कर रहा हूं। ये बात इनको बहुत डर लगता है क्योंकि इसमें एक्सपोज हो जाएंगे, तो ये लोग उसके बारे में बात नहीं करते, उससे भागते हैं। इवेंचुअली वो क्या करते हैं, वो लोग जो तीन लोग हैं जो मार रहे हैं एक को, उनके साथ खड़े हो जाते हैं, उनके हाथ में ला लेते हैं। फिर जब वो लोग साइड में बैठ के चाय पीते हैं पीटने के बाद, तो इनको लगता है ऐसा करता हूँ उनके साथ जाके चाय पी लेता हूँ, अगली बार ना ये मुझे नहीं पीटेंगे बल्कि ये किसी को पीट रहे होंगे तो मैं इनकी मदद कर दूंगा। तो मसला ना ये बड़ा खोखलेपन का है, इसलिए मैंने ना सोचना छोड़ दिया इन लोगों के बारे में। मैं ध्यान नहीं देता। दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट इन माई लाइफ एंड दे शुड नॉट बी इम्पॉर्टेंट इन एनीवन्स लाइफ। इनको ज्यादा सर पे भी बहुत ज्यादा चढ़ा रखा है लोगों को। कभी ऐसा हुआ सेट पे या फिल्म इंडस्ट्री पे महिलाओं पे कुछ गलत हो रहा है और आपने लाइक उनको कुछ कदम उठाया, रोकने की कोशिश की, और कोई लाइक आपके साथ ही किसी ने कमेंट किया कि अरे ये तो नॉर्मल बात है, होते रहते, आप बहुत ज्यादा ओवर एक्ट कर रहे हैं, ऐसे कभी हुआ? हाँ, ये तो आई थिंक मतलब इंडस्ट्री क्या है, ये तो जनरल तौर पे ही बहुत ज्यादा देखा हुआ है। जैसे मैं आपको बताऊं, इंडस्ट्री ना बाकी समाज से कोई बहुत अलग चीज है नहीं। ये एक ना क्लियर रख के अगर हम चलें तो आसान रहेगा। मतलब मुझे हमेशा वही लगता है कि बाहर जो लोग देख रहे हैं ना इंडस्ट्री को, उनको लगता है कि शायद ना कोई बड़े पायस और कोई बड़े सेम लोग हैं, उनको मौका मिल गया है, वो वहां पे काम कर रहे हैं, नहीं मिलता तो कहीं और कुछ काम कर रहे होते। इतना ही सिंपल है। तो जैसे कई बार होता है, मतलब मैं कोशिश करता हूं कि भाई मेरे सामने जो है वो ना हो, मैं आवाज उठा देता हूं। अभी ऐसे हम एक शो कर रहे थे, उसमें एक लड़का जो है वो दो लड़कियों को कुछ तो वीडियो दिखा रहा था, ऐसी जनरल हंसी मजाक चल रहा था इन लोगों का, कोने में बैठे हुए थे लोग। तो एक उनमें से एक लड़की ने बोला मुझे कि देखो देखो ये क्या वीडियोस वगैरह दिखा रहा था। मुझे लगा ऐसे ही कुछ फनी वीडियोस, क्योंकि बीच बीच में हंस भी रहे थे उससे पहले ये लोग। मैं गया, मैंने जाके देखा वो वीडियो, देखा वो बड़ा वो था, ऑब्सीन था वीडियो। तो मैंने देखा, मैंने कहा भाई क्या है ये? तो मैंने उससे लड़की से पूछा, मैंने कहा अरे ओके क्या सीन है? अब मसला क्या है कि अब मैं सीधे उस टाइम पे चढ़ूं, मुझे नहीं पता इनका क्या रिश्ता है, दो लोगों का दोस्त हैं, दे आर कंफर्टेबल या नहीं। मैंने उससे पूछा, अब उन्होंने मुझे जब बोला, उन्होंने बोला नहीं इट्स फाइन, आई कैन हैंडल इट। तो आई वाज लाइक ओके, बट इफ यू नीड एनीथिंग, अगर मैं कुछ भी कर सकता हूँ मुझे बताइएगा। इफ यू वांट टू रेज दिस थिंग डायरेक्टर के सामने या प्रोड्यूसर के सामने या कुछ भी करना है, जस्ट लेट मी नो,
मैं हेल्प करने के लिए खड़ा हूँ, आपके साथ खड़ा हूँ मैं। मेरा मानना है इतना ही कर सकते हैं कभी। और हमारे सामने तो लकीली आजकल वैसे काफी बेहतर है इस तौर पे, सेट्स कम से कम हमारा तो इंटरेक्शन सेट्स पे ही होता है। सेट्स पे एक्चुअली ये वाला माहौल काफी कम रहता है। हम इतना ही कर सकते हैं कि भाई जब मी टू चला था और उसके वो आ रहे थे, तो उसको लोगों तक पहुंचाने में वो कर रहे थे कि भाई देखो ये है, कुछ हुआ है, इसके बारे में बात की जानी चाहिए और ये लोगों के सामने आना चाहिए। तो आई थिंक वो था उस टाइम पे। बाकी मैं सतर्क रहता हूँ कि अगर मेरे सामने कुछ हो रहा हो तो मैं कोशिश करूँ कि मैं उसे कम से कम बोल तो पाऊँ, कुछ तो कर पाऊँ। बिल्कुल। मेरा अगला सवाल है फेलियर के ऊपर। लाइक फेलियर सबको फेस करना पड़ता है, सबके जीवन में सब सर्वाइवर है सब। जब हमारे साथ एसिड अटैक हुआ उसके बाद बहुत दुख भरी लाइफ थी, फिर हमने ओवरकम किया, कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट मिला, एक एनजीओ मिला, तो हम ओवरकम किया और आज हम आपके सामने हैं, पॉडकास्ट ले रहे, सवाल भी कर रहे हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी हमको मिला है, हमने ओवरकम कर लिया। बहुत सारे लाइक लड़कियां हैं जो एसिड अटैक जिन पे नहीं हुआ है, जो नॉर्मल इंसान है, बट कहीं ना कहीं सर्वाइव कर ही रहे। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है बाहर आके काम करने का। तो कहीं आपके साथ भी कभी ऐसा एक्सपीरियंस भी हुआ होगा, लाइक मूवी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, तो इस चीज से लोग कैसे ओवरकम कर सकते हैं? लाइक जो लोग एम्प्लॉय है या जो स्टूडेंट है उनके साथ भी होते रहते हैं जो जूझ रहे इस सिचुएशन से, तो आप क्या बताना चाहेंगे उनके लिए? यार मैं तो देखिए क्या ही बताऊं, मैं कोई ऐसा आदमी नहीं हूं कि लोग बहुत ज्यादा माने मेरी बात, पर मैं एक चीज में मैं बिलीव करता हूं, मेरा मानना है इसमें बिलीव करना चाहिए कि यार नथिंग इज एंड ऑफ द वर्ल्ड फॉर एनीवन। कोई भी चीज आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। आपको शायद रास्ता बदलना पड़े, वो ऑप्शन सबके अपने इंडिविजुअल और पर्सनल चॉइसेस हैं, पर कोई भी चीज ऐसी नहीं, मतलब अब खत्म ही हो गए तो खत्म हो गए। बाकी यार हमें हिम्मत जुटानी है, हमें खड़ा होना है, अपने आप को समेटना है हर बार और आगे बढ़ते जाना है। वो छोटे छोटे डिसीजंस में भी हमारे दिखेगा और जब बहुत बड़ा कुछ होगा आई एम श्योर उसमें भी दिखेगा। पर एक पॉइंट के आगे, जैसे अगेन जो मैं पहले भी बोल रहा था, एक पॉइंट के आगे ना मेरी हिम्मत नहीं होती कुछ बोलने की। मैं ना एक लेवल तक जो बेरेबल चीज है मैं वहां तक एक्सपीरियंस किया है, मैं उसमें बोल सकता हूँ। बाकी यार आई एम टू स्मॉल टू से एनीथिंग अबाउट जो कि मेरी सोच से आगे की परेशानी है, तो मैं उसके बारे में बहुत छोटा आदमी हूँ उसके बारे में कुछ बोलने के लिए कि वहां पे वो कैसे खड़े हों। आई विश, आई होप, और मैं चाहूंगा कि लोग जो हैं जिंदगी में आगे बढ़ें और एक अपने लाइफ का कंट्रोल खुद अपने हाथ में लेके जो है जिंदगी बिताएं। मैं विश करता हूँ। बट सर आप जो बात कर रहे कहीं ना कहीं बहुत इंस्पायरिंग है। थैंक यू। आपके बातों से मेरा जो दोस्त है और जो हमारी तरह और महिलाएं हैं जो कुछ करना चाहती है, अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहती है, उनके लिए बहुत इंस्पायरिंग है। आई होप जी। तो लाइक जो फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, जो यंग जनरेशन है, जिनका सपना है, कहीं ना कहीं इस सफर में भी बहुत मतलब इजी तो नहीं है, मुश्किलें आते हैं। मूवी या कुछ बहुत फेमस रहते हैं, कुछ नहीं रहते, कुछ कंट्रोवर्सी हो जाते हैं। तो ऐसे टाइम पे आप अपने मेंटल हेल्थ को कैसे बैलेंस करते हैं? क्या फैमिली के साथ रहते हैं या कुछ लाइक आपको पसंद है या वो कर लेते हैं? और जो लोग कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री में नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ और प्रोफेशन में, वो भी सेम सिचुएशन में डील कर रहे हैं, तो लाइक आप क्या करते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं? देखिए इम्पैक्ट तो होता है और मेरा मानना होना भी चाहिए। आपने भाई एक फिल्म में काम किया या शो में काम किया, आप चाहते तो यही है कि भाई ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, लोगों को पसंद आए, लोगों को कहानी समझ में आए, लोग आपको पसंद करें। तो आई थिंक बेसिक चाहत तो वो होती है। जब वो अचीव नहीं होता तो ख़राब लगता है। पर जो मैं अभी बोल रहा था कि यू नीड टू मूव ऑन, ये मेरा काम है। आई थिंक
वो बड़ी अच्छी लाइन है ना, वो अभी कहीं पे मैं देख रहा था, जावेद साहब ने बोली थी, मुझे याद नहीं रहती हैं लाइनें उस तरह से, कि भाई कुछ नहीं हुआ तो तजुर्बा तो होगा, कि फेलियर भी अगर आपको फेस करना पड़ा तो आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। बिल्कुल। तो वो एक एक्सपीरियंस होता है, आपको समझ में आता है कि अरे यार ये ना इस तरह से नहीं हुआ, इट्स ए लर्निंग। तो आप उसके बाद उसको आगे बढ़ते हैं। मेरे लिए वो क्या है उसका तरीका, अगर मैं पर्सनल तौर पे बोलूँ, मैं आता हूँ दिल्ली, मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ, अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, दिल्ली में भटकता हूँ उन गलियों में जिन गलियों में मैं पला बढ़ा हूँ। तो वहाँ पे जाता हूँ और फिर बार बार आपको याद आता है कि यार आप ना असल में आप तो ये हो, आप यहाँ से चले थे, बिल्कुल। अच्छा लंबा सफर तय किया है, किस बात की शिकायत करनी। कई लोग जिनको नहीं कुछ मिल पाया वो शिकायत नहीं कर रहे, वो अपनी जिंदगी में खुश हैं और अच्छी तरह से जिम्मेदार तौर पे अपनी जिंदगी निभा रहे हैं। मैं क्यों जो हूँ रोऊं अच्छा खासा सफर तय करने के बाद। तो मैं वो मुझे बहुत हेल्प कर देता है, आई थिंक सफाई हो जाती है मेरी जी। पुरानी जो यादें ताजा हो जाती है। रूट्स पे आना वापस जी। आप अपने बेटी को एक लाइन में ऐसा कुछ इंस्पायरिंग बात बोलना चाहेंगे जो उसके लिए बहुत खास होगा, क्या होगा वो बात एक लाइन में? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है, कभी ना मैंने इस तरह से सोचा नहीं। आई थिंक हम ना धीरे धीरे ऐसे ही बात करते जा रहे हैं और कोशिश करते जा रहे हैं कि वो इंस्पायर्ड ही रहे, खुशहाल रहे जिंदगी में। और मुझे सच में नहीं मालूम, मतलब ये सवाल मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ऐसा एक लाइन में कुछ क्या बोलूंगा मैं बेटी को अपने। कोई नहीं, हाँ मतलब मुझे वाकई भी नहीं पता, वाकई भी नहीं पता जी। बट आप सोच सकते हैं। हाँ आएगा कुछ ध्यान में तो मैं पक्का बिल्कुल। पक्का आपको बोलूंगा जी। मेरा क्वेश्चन है आपसे रिलेटेड, ऐसा कौन सी बात है जो आपके दिल के बहुत करीब है और उसके लिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ते और आप बिल्कुल क्लियर रहते हो, लाइक कोई कंफ्यूजन नहीं रहते और आप उसको लेके चलते हो? ऐसी क्या बात है यार, मैं कंफ्यूज आदमी हूं नहीं, मैं आपको बताऊं तो मैं ना कोई चीज मान ही नहीं पाता जब तक मैं पूरी तरह कन्विंस होता नहीं उस चीज से। मैं आपको अगर बताऊं तो मेरे जो भी प्रिंसिपल्स वगैरह हैं, आई थिंक वो मुझे ना बहुत अजीज है, क्योंकि मैं बड़ी ना मेहनत से बनाया यार। मैं ना वो किसी एक पैसे के लिए या किसी ऐसे ही नाम के लिए या किसी उसके लिए ना मैं उनसे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। मतलब उसमें ना एक पूरा ना एक समाज लगा है मेरे वो मुझे खड़ा करने में। मैं ना यार उन सारे लोगों को धोखा नहीं दे सकता, मेरे बस का नहीं है। तो मैं कुछ भी जो करता हूं मैं वो कि भाई मुझे मालूम है कि अगर मैं फील करता हूं कि लड़के लड़कियां बराबर होने चाहिए तो मैं उसको पूरी तरह बिलीव करता हूं, मुझे उसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं। मैं अगर मानता हूं कि भाई किसी को भी ऑप्रेस नहीं करना चाहिए उसके कास्ट की वजह से या रिलीजन की वजह से या रंग की वजह से या किसी भी वजह से, तो मैं ये सच में बिलीव करता हूं और पहले मैंने भी किया है। मैं इस वजह से और ज्यादा कॉन्फिडेंस से बोल पा रहा हूं कि मैं बहुत क्लियर हूं, बिकॉज मैं जिस तरह का एक बच्चा था 12वीं तक, क्योंकि आसपास के माहौल ने काफी चीजें दी थी, वो ना मैं एक लेवल पे ना उसी लड़के से लड़ रहा हूं, मैं उसी लड़के को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं कि और कोई ना मेरी तरह। मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं किरोड़ीमल कॉलेज पहुंचा और जिस तरह का मुझे वहां संगत मिली, जिस तरह के दोस्त मिले, जिस तरह के टीचर्स मिले, मैं बहुत लकी था कि मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली। जैसे आपने बोला कि यहाँ पे आना आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी, मेरे लिए वो कॉलेज था। सडनली दिमाग खुला, पता चला, किताबें पढ़ी, लोगों से बात करी, कमाल कमाल के लोगों से मुलाकातें हुई, और जो वैसे लोग थे जो सवालों के जवाब देने से कभी कतराते नहीं थे और तैयार थे। तो मुझे ना कई बार तरस आता है उस लड़के पे जो वो 17 साल का लड़का था जो कॉलेज पहुंचा था। मुझे कई बार लगता है कि अरे यार तुझे ना मौका नहीं मिला था, इसलिए तू फंसा हुआ था। कोशिश करते हैं कि तू 10 साल की उम्र में भी ठीक रहे, कोशिश करते हैं कि तू 5 साल की उम्र में भी ठीक रहे। तो मैं दोनों तरफ को देख पाता हूँ उस तौर पे, क्योंकि मैं एक जिंदगी जी रहा था और अब मैं दूसरी जिंदगी जी रहा हूँ जो इसको ठीक करने की कोशिश है।
तो शायद ना मुझे कोई कंफ्यूजन उस तौर पे है नहीं कि मुझे लाइफ में क्या करना है और कैसे करना है। मैं किसी बड़े रोल के लिए या किसी हिट चीज़ के लिए जो है कभी अपने प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। मतलब मैं उनके नाम नहीं लेता, पर जैसे मैंने दो चीज़ें तो मैंने ऐसी मना की हुई हैं जो क्लियरली सिर्फ प्रिंसिपल की वजह से करी थी, जो सेंसेशन है वो दोनों चीज़ें। पर मुझे उस बात का कोई रिग्रेट नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे प्रिंसिपल से इंटरेक्ट रह गए, उसके बाद मेरे उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ। तो यही बोल पाऊंगा मैं अभी, तो और क्या बोलूं। बिल्कुल। आपने तीनों खानों के साथ मूवी किया, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान। तो क्या एक्सपीरियंस रहा और तीनों में से किससे ज़्यादा कनेक्ट कर पाए आप? देखिए, इसका तो मैं इतनी बार जवाब दे चुका हूँ कि मैं क्या ही बोलूँ। मुझे पता है वो एल्गोरिदम वगैरह के लिए ज़रूरी हो जाते हैं ये नाम हमेशा आना, पर मज़ा आया यार। मैं इतना ही बोलूँगा, क्योंकि ना बड़ा खूबसूरत इंटरव्यू चला है। मैं ना ये बड़ी ना मुझे फ्रिवलेस बात लगती है ये वाली। शाहरुख सर के साथ ज़्यादा कुर्बत थी, मैं उसको छोटे में बताने की कोशिश करता हूँ 4 लाइनों में। शाहरुख सर के साथ ज़्यादा क्योंकि हमने कुछ 3.5 साल साथ में बिताए, और बहुत ही कमाल के इंसान है, बहुत ही कमाल के इंसान है, इसलिए उनके साथ था। मेरा रिश्ता जो है वो सलमान के साथ भी बहुत अच्छा था। सलमान सर के साथ मेरा आमिर सर के साथ भी बहुत अच्छा रिश्ता रहा। वो मुझे बहुत पसंद करते थे, मैं उनको बहुत पसंद करता था। बच्चन साहब से भी मुलाकात हो गई ठग्स में ही। तो आई थिंक आई वॉज रियली फॉर्चुनेट कि मुझे इन सब लोगों से मिलने का वो मिला। लाइफ में कई डिसीजंस में मुझे हेल्प हुई इन तीनों के साथ काम करने में। मैं उसको इस तरफ लेके जाना ज़्यादा पसंद करूँगा आपके सवाल को, कि मैंने ना पीक ऑफ बॉलीवुड या फिल्म इंडस्ट्री सक्सेस देख लिया ऐसे सामने, कि ये होता है जो आदमी बंबई आ रहा है वो इनमें से ही कोई एक बनने आ रहा है। ये हमें जितनी जल्दी ये वाली क्लैरिटी हो कि बंबई ना कोई एक्टर बनने नहीं आता, कि मैं तो ना ऐसा कमाल का एक्टर बनूंगा कि लोग मेरे एक्टिंग की कस्में खाया करेंगे। आदमी आता स्टार बनने, बॉम्बे फिल्म्स में काम करने, वरना एक्टिंग तो आदमी अपने गांव के नाटक में भी कर रहा था, और हो सकता है बहुत कमाल कर रहा हो। तो ये लोग ही बनने आते हैं। आप जब उनसे बात करते हैं और आपको उनकी ह्यूमन साइड देखने को मिलती है, आई थिंक उसने मुझे बहुत क्लैरिटी दी उस दौर पे कि यार मुझे लाइफ में क्या करना है। कि एक है कि भागते ही चलो और भागते ही चले जाओ, कहीं रुकने की जगह ही नहीं है, ना स्कोप है। या पर यह है कि यार एक बार ना गहरी सांस लेके भागो, लेकिन मजे से भागो, मजे करते हुए। और ऐसा कुछ नहीं है कि यही रास्ता है, इस पे भागना है। दिल करे तो थोड़ा इधर कच्चे रास्ते में कूद जाओ, थोड़ा सा जाके वहां पानी का एक पटल होगा, उसके अंदर पैर छपछपा लो, इधर दूसरी तरफ भाग जाओ, वहां पेड़ दिखेगा, पेड़ पे चढ़ के थोड़ी देर बैठ जाओ, वहां से कुछ तोड़ के अमरूद खा लो। लाइफ को ना चारों तरफ फैलाओ, बजाय इसके कि यार ऐसे एकदम वो घोड़े का वो लगा के सामने भागते चले जाओ और पता नहीं क्या अचीव करना है। तो आई थिंक वो एक ही ट्रैक पे जिंदगी बितानी है से मुझे थोड़ा सा हेल्प किया इन लोगों के साथ काम करने के एक्सपीरियंस ने निकलने में। एक क्वेश्चन है जो मेरे टीम से गौतम जी के क्वेश्चन थे जी, तो वो भी पूछ ही लेती हूँ। जी गौतम जी। मैंने मौका दिया नहीं उनको पूछने के लिए। हाँ। तो उनका सवाल था कि आपने नेगेटिव कैरेक्टर 2-3 मूवी में किया है, तो आपको क्या लगता है कि आपको कौन सा रोल, लाइक कौन सा किरदार ज्यादा पसंद है, पॉजिटिव वे में या नेगेटिव रोल? बड़ा मजेदार सवाल है साहब। आई थिंक मूड पे डिपेंड करता है। मैं जिस तरह चलता हूँ, मैं अगर ईमानदारी से बताऊं, यार क्या होता है कई बार ना बड़ा ना भारी भारी लगता है आपको ना, लाइफ में आसपास चल रहा है, मौसम कई बार होता है, सूरज नहीं निकला 3 दिन, बारिश का वो है, बहुत भारी भारी लग रहा है, भारी भारी। उस टाइम पे ना कुछ यार अभी ना कॉमेडी आ जाए तो मजा है, जाएंगे बढ़िया बढ़िया टाइमिंग वाइमिंग मारी, क्रू के लोग भी हंस दिए, सामने कुछ मजा आएगा। कई बार होता है वो करते करते ना कई बार फिर खोखला महसूस होता है, तो आदमी को लगता है यार कुछ ना थोड़ा ग्राउंडेड करने की जरूरत है। फिर आपको ना इसका मूड होता है ना उसका मूड होता है, आपको लगता है कि गुस्सा आ रहा है, ट्रैफिक में फंस गए, रोज ट्रैफिक में फंस रहा हूँ 1.5 घंटा, गुस्सा भर गया है अपने अंदर, तो ऐसा लगता है यार अभी ना एक नेगेटिव रोल मिलना चाहिए जिसके अंदर ना ये
अग्रेशन और ये जो खराब थॉट आता है, यहाँ पे किसी आदमी ने रॉन्ग साइड से कुछ लगा रखा है, आधी रोड पे पार्किंग कर रखी है, ये जो गुस्सा है इसको चैनलाइज करके ना वहां पे निकाल दूंगा जाके। तो कई बार लगता है कि नेगेटिव करने को मिले। आई थिंक ज्यादा स्किलफुल रोल जो है वो जनरली नेगेटिव होते हैं, उसमें ज्यादा आपके पास स्कोप होता है कि कुछ करना तो होता है, वरना तो यार स्टाइल मार के लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो पर फॉर मी मूड पे डिपेंड करता है कि भाई कभी इस तरफ कभी उस तरफ, बदलता रहता है। एग्जाम्पल बहुत अच्छा है कि ट्रैफिक में कुछ हो गया या कुछ गुस्सा आया तो अच्छा है नेगेटिव रोल कर लो। जी अच्छा, तो एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा, जो कि बहुत कम लोग पूछते हैं, आई थिंक सो। जो एक्टर्स होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, उनसे लाइक उनके मूवी, उनके जीवन के बारे में बहुत लोग बात करते हैं, बट उस इंसान से पूछा नहीं जाते कि आपको किस बारे में बात करना पसंद है, या आप किस बारे में लाइक कम बात करते हो, कि आप चाहते हो इस बारे में बात हो, जो नहीं पता किसी को। यार मुझे, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं और मुझे तो हर चीज के बारे में बात करने में बहुत मजा आता है। मुझे बात करने में मजा आता है बेसिकली जिंदगी में। लेकिन एक चीज जो मैं पिछले कई सालों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और सिर्फ मेरे साथ नहीं, एक जनरल तौर पे भी, एक्टर से ना एक्टिंग के बारे में बात ही नहीं होती। मतलब ये देखिए, जैसे ये प्लेटफॉर्म अलग है, ठीक है, पर ना मुझे लगता है देयर शुड बी सम पीपल जो कि ना एक्टिंग की बारीकी के बारे में बात हो। हम ना बहुत ऊपर की बात जनरली हर जगह पे होके रह जाती है। अब ये एजुकेशन भी बहुत जरूरी है कि एक्टिंग क्या है एग्जैक्टली, वो क्राफ्ट कैसी है, क्यों इरफान साहब क्यों ग्रेट एक्टर थे, या नवाज भाई क्यों बहुत कमाल के एक्टर हैं, या कोई भी फॉर दैट मैटर, वो उसके बारे में कोई सवाल ही नहीं होता। जो ये फिल्म वाले जो जितने मैगजीन्स हैं, या चाहे मैगजीन हो चाहे वो हो, एक आध दो बार कभी मैंने कोई किसी को सुना है बात करते हुए एक्टिंग को, तो ठीक है, वरना वो किस्से कहानियां, वहां पे कैसा लगा, यहाँ पे कैसा लगा, ये किरदार ज्यादा पसंद है या वो किरदार ज्यादा पसंद है, ओ अच्छा इस बार डॉक्टर की भूमिका निभा के आपको कैसा लगा, या इस बार पुलिस वाले की कोई भूमिका नहीं होती। इतनी ही बेसिक नॉलेज हमारे लोगों को नहीं है। पुलिस वाले की क्या भूमिका होती है? पुलिस वाला एक प्रोफेशन है, वो पुलिस में है, आदमी तो वो कुछ अलग होगा ना। पुलिस वाला जो है वो एक बड़ा जेंटल आदमी भी हो सकता है, एक बहुत अग्रेसिव आदमी भी हो सकता है। जिस तरह किसी भी दुनिया के प्रोफेशन में उस आदमी के किरदार को आपको कैसे डिजाइन करना है शुड बी द आइडिया ना। इसके बारे में सवाल ही नहीं है, तो कोई जो बेचारा नया एस्पायरिंग एक्टर है उसे कहां से पता चलेगा? तो आई थिंक ये एक चीज है जो मुझे हमेशा लगता है कि यार कभी ना डिटेल में एक्टिंग के बारे में, सीन के डिटेल में घुस के कि हाउ टू ब्रेक डाउन अ सीन, या फिर किसी उसका परफॉर्मेंस का एनालिसिस, इन चीजों के बारे में बात होनी चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली होती ही नहीं है हमारे यहाँ। जी, एक चीज सिरोज टीवी हमने जो अभी लाइक रिसेंटली शुरू किया है जी, तो इसके बारे में आप अपने ऑडियंस को कुछ बताना चाहेंगे? मैं क्या बताऊं साहब, ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है। मतलब मैं इसलिए आया, सीधी सी बात है, वरना कोई ऐसा नहीं था। इस तरह से इसको डेवलप करना, ये आइडिया ऑफ शिरोज कैफे से जो शुरू होता है, पर अभी आप लोग क्राफ्ट में भी हैं, कंप्यूटर ट्रेनिंग, एवरीथिंग, ये भी जो अभी हम लोगों ने बातें करी, ये वाली बातें कहाँ हो रही हैं? ना के बराबर होती हैं, जिसमें ना किसी मुद्दे पे थोड़ी डिटेल में बात की जाए, वरना ज्यादातर वो हंसी मजाक करके लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। हमें आई होप आगे चल के और अलग अलग दुनिया के लोग और उन लोगों का इसके बारे में क्या नजरिया है, समाज के बारे में, और समाज में इस दिक्कत के बारे में, खासतौर पे ये आदमी और औरत वाला जो एक गेम चलता रहता है, उसके बारे में ना बहुत डिटेल में बार बार बात होनी जरूरी है। तो आई होप कि शिरोज उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ता रहेगा, एंड आई एम ग्लैड कि ऐसा कुछ शुरू हुआ है। तो आई एम रियली रियली हैप्पी कि वो भी बहुत बहुत अच्छा इनिशिएटिव है यार। मैं क्या बोलूँ, बहुत थैंक यू सर। थैंक यू। और आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दी। और लाइक एक है ना कि आपको मूवी में देखना,
पढ़ना वो अलग बात है, सामने से बातचीत करना और लाइक खुल के जी आप कुछ भी पूछ सकते हो। हमने शुरू में बात किया था कि मैंने बोलने की कोशिश किया, सर मैं ये क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ, बट आपने बोला कोई दिक्कत नहीं है, जो मन पूछ लो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और लाइक मैं सच बता रही हूँ, मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला आपके बातों से। थैंक यू जी, थैंक यू। और मुझे मैं तो बहुत आशा मजा आया। करती हूँ हमारे जो ऑडियंस है उनको भी बहुत अच्छा लगा हाँ और हाँ इंस्पायर हुई, अच्छा जो लगा भी ना? हमें सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। लगेगा। थैंक यू सो मच।